हेलो दोस्तों, मैं मनोज सिंगला और आप लोग लिया जी हमारा फोर्थ पार्ट आ चुका है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अगर आप सभी ने हमारा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 अगर आप लोग नहीं देखा हो तो सबसे पहले यही काम करो, इस वाली वीडियो को रोको और पार्ट नंबर 1, 2, 3 को जाकर देख कर आओ। उन तीनों वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वाली वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पे क्लिक करो, पार्ट नंबर 1, 2, 3 देख लेना, क्योंकि तभी आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो फटाफट से इस वाली वीडियो को रोको, उस वाले पार्ट 1, 2, 3 पर जाओ, उसको देखो। तो चलिए दोस्तों, क्लास करते हैं स्टार्ट। मैं मनोज सिंगला और आप लोगों के लिए आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बिल्कुल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर होने वाला है, जैसा हमारा पार्ट नंबर 3 था। सर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप लोगों को मैं एंट्री बनाने सिखाने वाला हूं कि हम लोग एंट्री किस तरीके से करते हैं। सर पार्ट नंबर 3 में क्या सीखा था? पार्ट नंबर 3 में आप लोगों ने एंट्री करनी सीखी थी, लेकिन जो पार्ट नंबर 4 है हमारा थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आप लोगों से बोला था आप लोगों को डी के गोयल की बुक प्रेफर करनी है ऑल ओवर इंडिया भर में, तो मैं उसी बुक में से आपको पढ़ाने वाला हूँ। एग्जाम्पल मैं उसी में से लूंगा। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये हमारे पास पार्ट नंबर ये हमारा पार्ट नंबर 4 चल रहा है और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, आप लोग अपने अपने बुक खोल लेना, पढ़ते रहना। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन का, फिर हम लोग एंट्री करने सिखा देंगे। 1 जनवरी 2017 को शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती। शंकर ने पार्वती से माल परचेज करा है। चलो मैं काम करता हूं, शंकर को मैं एस से डिनोट करूंगा, पार्वती को पी से डिनोट करूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं शंकर ने माल परचेज करा है पार्वती से, इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पार्वती ने माल बेचा है शंकर को, तो इसका मतलब ये है कि शंकर कौन हो गया? परचेजर। शंकर कौन हो गया? परचेजर। इसने माल परचेज करा है। और पी कौन हो गया? पी मतलब पार्वती। ये कौन होगी? सेलर। सर सेलर क्यों? क्योंकि इसने माल बेचा है। ठीक है जी। अब ये 8,000 रुपए का माल बेचा है, पार्वती ने शंकर को कितने रुपए का माल बेचा सर? 8,000 रुपए का। ठीक है जी। एंड ऑन इमीडिएटली ड्रॉ अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पार्वती आफ्टर पेबल 3 मंथ। और तुरंत के तुरंत प्रोमिसरी नोट एक बना दिया 3 महीने बाद का। एंड इमीडिएटली ड्रॉ अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पार्वती। पार्वती के फेवर में बनाया गया है प्रोमिसरी नोट। सर ये क्या हो गया? इसके फेवर में बना गया, इसका मतलब क्या है? मैंने आप लोगों से बोली थी जो माल बेचता है, मान लीजिए मैंने आपको माल बेचा और अगर मैंने आपके ऊपर बिल बनाकर दिया, मैंने बिल बनाया है और आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा है, तो उस केस में माना जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको माल बेचा है और आपने माल खरीदा है, लेकिन अगर आप मुझे बिल बनाकर दे रहे हो, और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो इस केस में वो ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। उस केस में हमारा क्या माना जाएगा? प्रोमिसरी नोट। मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मुझे पेमेंट करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री में चाहे हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हो, चाहे हमारा प्रोमिसरी नोट का हो, एंट्री हमारी सेम बनने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये 3 महीने बाद का बिल बनाया गया है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए था कि प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है। प्रोमिसरी नोट वो बनाता है जो माल खरीदता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो बनाता है जो माल बेचता है। बेचने वाला बनाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, खरीदने वाला बनाएगा प्रोमिसरी नोट, जबकि दोनों केस में एंट्री हमारी सेम ही होती है। अब ये कह रहा है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द प्रोमिसरी नोट। इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है? फटाफट से आप सभी बताओ, क्योंकि मैंने मतलब पार्वती ने जो माल बेचा है इसको, वो बेचा है 1 जनवरी 2017 को। मुझे बताओ इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? इसीलिए कह रहा हूं बार बार, अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों प्लीज इस वाली वीडियो को रोको, आगे जाओ फटाफट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली वीडियो देख लेना। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ फटाफट से देख लो। 1 जनवरी 2017 से 3 महीने ऐड कर दो, ये हो गए हमारे 1 अप्रैल 2017। लेकिन सर 3 दिन और ऐड करते हैं इसमें, इसका मतलब हो गया हमारे 4 अप्रैल 2017। ये आगे हमारी ड्यू डेट। ठीक है दोस्तों, ये आगे हमारी ड्यू डेट 4 अप्रैल 2017। अब यहां लिखा है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, 4 अप्रैल 2017 को ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड हॉलीडे अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो हमारे कानून में, संविधान में इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखा हुआ है कि इस दिन मान लेते हैं गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, कुछ भी हो सकता है। उस लॉ में लिखा हुआ था, मान लीजिए कि इस दिन कोई संडे पड़ रहा हो, कोई भी छुट्टी हो सकती है, इमरजेंसी। सिंस पार्वती वॉज अनअवेयर अबाउट द प्रोविजन ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल। लेकिन पार्वती को इसके बारे में नहीं पता था कि अगर इस दिन मैच्योरिटी में छुट्टी पड़ गई तो क्या होगा, वो बिल का क्या होगा। जो बिल बनाया गया है उसकी ड्यू डेट आगे 4 अप्रैल 2017। अगर ऐसे छुट्टी पड़ जाए तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर एकदम से छुट्टी कर दी जाती है तो आपको एक डेट बढ़ानी है या घटानी है, आपको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन आगे चल लेते हैं। अब पार्वती को पता नहीं था, पार्वती घबरा रही थी कि छुट्टी पड़ गई, क्या होगा बिल का, अब मैं क्या करूंगी, वो घबरा रही थी। घबराना कुछ नहीं। सी
मतलब वो लड़की जो पार्वती है, सी हैंडेड ओवर द बिल टू हर लॉयर, उसने अपने लॉयर को बिल पकड़ा दिया। अब देखो वो तो काम कर नहीं पाएगी, उसको अगर लॉ नहीं मालूम, उसको अगर प्रोविजन नहीं मालूम, तो उसने अपने वकील को बिल पकड़ा दिया। हु ड्यूली प्रेजेंटेड द बिल एंड रिसीव्ड द पेमेंट, और लॉयर को पता था सारे प्रोविजन, उसने सारा लॉ पढ़ रखा था, जैसे आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, तो उसने पूरी बिल को प्रेजेंट कर दिया, बिल की पेमेंट ले ली। ये सारी कहानी लिखी हुई है, क्वेश्चन बस इतना ही था, ये सारी कहानी पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। द अमाउंट ऑफ द बिल वाज हैंडेड ओवर बाय द लॉयर टू पार्वती इमीडिएटली, मतलब लॉयर ने क्या करा, पार्वती का अमाउंट पकड़ा दिया। लॉयर ने पहले पार्वती ने लॉयर को बिल पकड़ाया, फिर लॉयर ने समझा क्या प्रोविजन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर लॉयर ने पैसा रिकवर कर कर पार्वती के हाथ में हैंड ओवर अमाउंट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्वती और इन द बुक्स ऑफ शंकर, इन दोनों बुक में एंट्री करके दिखाओ। लेकिन दोस्तों मुझे आप सब एक बात बताओ, यहां पर डेट हमारी जो ड्यू डेट होने वाली है, क्या वो 4 अप्रैल होगी या 3 अप्रैल होगी या हमारी 5 अप्रैल होगी? दोस्तों ये बताओ, क्वेश्चन मेरा ये है। दोस्तों एक बात बताओ, अगर एकदम से ना हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस केस में याद रखना आप लोगों को एक दिन बाद में लेना पड़ता है। उस केस में क्या होगा, हमारा एक दिन बाद में हमारा स्विच हो जाता है। इसका मतलब हमारी जो ड्यू डेट होने वाली है वो होने वाली है 5 अप्रैल, क्योंकि इमरजेंसी हॉलिडे एकदम से हो गया ये। तो चलिए ये सारा मिटा देता हूं, बस हमें जो क्वेश्चन देखना है वो हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि 5 अप्रैल 2017 को सर पैसे आ जाएंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया, फटाफट से एंट्री करो सर, ज्यादा बातें मत करो। ठीक है, ये हमारी हो गई 2 बुक। ये हमारी पहली बुक है इन द बुक्स ऑफ सर, इन द बुक्स ऑफ पूरा लिखना पड़ेगा जी, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ सर किसकी बुक है, इन द बुक्स ऑफ पार्वती, लेकिन मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ पी, और यहां इन द बुक्स ऑफ एस, इन द बुक्स ऑफ एस, इन द बुक्स ऑफ एस अपनी बुक में बनाएगा। मुझे होता पार्वती ने माल बेचा है एस को, तो पार्वती ने माल बेचा है, कितना रुपए का माल बेचा है, 8000 रुपए का। और कब बेचा है सर, अभी आपने डेट लिखी थी ना, वो क्या डेट लिखी थी मैंने आप लोगों के लिए, बताओ, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को। तो सर यहाँ पर एक कॉलम बनाओ डेट का, ये सर बना दिया। उसके बाद एक बनाओ सर पर्टिकुलर का, और एक लेजर फोलियो का, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसी तरीके से आप इधर देख लेना, ये हमारी दूसरी बुक है, ये बन जाएगा डेट का, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। दोस्तों इस तरीके से कॉलम बना लेना आप लोग, ये अलग अलग बुक है। ठीक है, चलिए डेट में फटाफट से जल्दी लिख देता हूं इसको। ये देखिए दोस्तों, फटाफट से मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सेम उसी केस में ये ना कैश बुक नहीं है, ये मत सोचना कि डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, ये अलग बुक है, मतलब यहां से अलग बुक हो चुकी है इधर से, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब दोस्तों चलो क्लास करते हैं स्टार्ट फटाफट से। ये होगी हमारी एंट्री 2017 को 1 जनवरी को पहले। मुझे बताओ क्या होने वाला है, क्या होने वाला बताओ ना। पी ने क्या करा, एस को माल बेचा है, तो इस केस में एस ने माल खरीदा है, तो आप क्या बोलने वाले हो, एस अकाउंट डेबिट। सर अकाउंट को लिख रहे हो, मैंने बताया था आपको नेम क्या अकाउंट लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस को मैंने माल बेचा है तो एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एस को माल बेचा, सर कितने का माल बेचा है, 8000 रुपए का, तो ये हो गया हमारे 8000 रुपए। ओके सर, नरेशन में लिख ले रहा हूं आप लोगों के लिए, क्यों नरेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले नरेशन सिखाई थी, सेम एज इट इज आपको नरेशन लिखनी है। अभी धीरे धीरे होगा क्या, मैं ये कॉलम वगैरह भी नहीं बनाऊंगा, सीधा मुद्दे की बात करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी तो एक बार मैंने करके दिखा दिया है कि डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फिर दूसरे वाली बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। हर बार ऐसा नहीं होगा। चलिए तो अब ये क्या बोलने वाला है, ये बोलेगा उसी डेट को 2017 के 1 जनवरी को क्या बोलेगा ये कि मैंने माल परचेज करा है। किससे माल परचेज करा है, पी से। तो ये क्या बोलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। सर किससे माल परचेज करा है, इससे बताओ जरा, किससे माल परचेज करा है, एस ने किससे माल परचेज करा है, पी से। तो ये ना बात, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, कितने रुपए का माल खरीदा है इसने, 8000 रुपए का, ये हो गया 8000 रुपए। नरेशन नहीं, हम लोग अभी नहीं लिख रहे, ठीक है ना। वैसा आप लोग नरेशन लिख लेना, कुछ नहीं है, मैंने माल बेचा है तो मैं बोल दूंगा बीइंग गुड सोल्ड
ये क्या बोलेगा, बेइंग गुड्स परचेज्ड। अब देखिए अब होगा क्या, उसी 1 जनवरी 2017 को ये पी क्या बोलने वाला है, पी पार्वती बोली शंकर से कि मैं बिल बना रही हूं आपके ऊपर, तो पी को पैसा मिलेगा इन फ्यूचर, तो पी के लिए क्या बन जाएगी, असेट्स, और असेट्स का में से कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, इसके लिए बन जाएगा बीआर। ये बिल बनाएगी, देखना अभी बीआर अकाउंट डेबिट। सर ये बीआर क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। मैं शॉर्टकट कमांड यूज करूंगा, बीआर लिखूंगा, लेकिन आप लोग मत लिख लेना, क्यों, मुझे टाइम बचाना है। बीआर अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर बनाया बीआर, ये बनाया एस के ऊपर। ओ माय गॉड सर समझ आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट टू एस, कितने रुपए का बनाया, जितने का माल बेचा उतने का बनाया, कितने का माल बेचा है, 8000 रुपए का। अच्छा सर, अच्छा सर समझ में आ गया। ये चलते हैं आगे इस वाले बुक में, ये भी क्या करने वाली है, एस करने वाला है, सॉरी ये पार्वती नहीं, ये हमारे भोले जी हैं, शंकरनाथ तांडव करके भी देखना। 1 जनवरी 2017 को। सर ये 2017 बार बार लिखना होता है क्या, देखो लिख दो तो अच्छी बात है, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब भोले जी क्या बोलेंगे, भोले मतलब शंकर जी क्या बोलेंगे कि मेरे लिए बीपी, मेरी लायबिलिटी है कि मैं अपनी पार्वती को माल नहीं, मैं अपनी पार्वती को पैसे वापस करूंगा। तो होगा क्या इस केस में, शंकर जी बोलेंगे पार्वती मैं बिल ले रहा हूं तेरे से, मतलब मेरी लायबिलिटी बन गई, मैं तुझे पैसे कभी ना कभी वापस करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए बीपी हो जाएगा। लेकिन पेमेंट किसको करेगा शंकर भगवान, पार्वती जी को। तो एंट्री क्या बनेगी, पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने रुपए, 8000 रुपए। ये लीजिए, बताओ क्या जमाना आ गया, शंकर जी को पैसे देने पड़ रहे हैं पार्वती जी को, पार्वती जी और कौन देगा, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज आप मत बोलो इसमें रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये वो समय आ चुका है जिस दिन हमारे शंकर भगवान जी तांडव कर रहे हैं और पार्वती जी के आगे मेरे भोलेनाथ आएंगे, मेरे शंकरनाथ आएंगे, मुझे पैसा देने के लिए आएंगे। वो दिन दोस्तों आ चुका है। वो दिन पता है कौन सा है, वो दिन तो वैसे 1 जनवरी 2017 था, लेकिन 3 महीने बाद जब मैंने ऐड करा, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये 1 अप्रैल 2017। इसमें मैंने 3 दिन और ऐड करे, ये बन गए हमारे 4 अप्रैल 2017। लेकिन शंकर जी ने पेमेंट करने की पूरी कसम खा रखी थी 4 अप्रैल 2017 को। लेकिन दोस्तों आपको पता है गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, उस दिन कर दे छुट्टी एकदम से। तो दोस्तों अब शंकर जी को, पार्वती जी को पेमेंट करनी पड़ेगी, पता है कब, 4 अप्रैल को नहीं, 5 अप्रैल 2017 को। तो ये आ गई हमारी डेट 5 अप्रैल 2017 को। अब पार्वती जी बोलेंगे मेरे भोलेनाथ आएंगे, मेरे लिए पैसा लेकर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे 8000 रुपए। ठीक है जी, पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब पार्वती जी बोलेंगे मेरा बीआर खत्म, पार्वती जी बोलेंगे मेरा बीआर खत्म हो गया। जैसे भोले जी पैसा देंगे वैसे बीआर फट जाएगा। वो फटना तो वैसे था, सही धरती नहीं फटी, बीआर ही फटा है, ये बड़ा धरती फट जाते हैं अगर कुछ और मांगते तो। ये चलिए ये पैसा कितने रुपए का हमारे, 8000 रुपए का ही है। सर 8000 रुपए का ही क्यों है, क्योंकि भोले जी ने डिस्काउंट नहीं मांगा, भोले जी ने तुरंत पेमेंट कर दी। भोले जी ऐसा नहीं कर सकते ना, टाइम पे पेमेंट कर देते हैं भोले जी, हमारे अमीर आदमी है जी, अमीर आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं। अब 2017 को उसी 5 अप्रैल को भोले जी ने पेमेंट कर दी पार्वती जी को। तो भोले जी के पास से पैसा गया तो टू बैंक कर देंगे वो, और उनका बीपी खत्म, इनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी भोले जी की। तो एंट्री क्या बनेगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, पूरे के पूरे 8000 रुपए। ये रहा दोस्तों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन भोले जी का और पार्वती जी का। समझ आ गया वो मेरे साथ आप लोगों को। लेकिन दोस्तों मैं अगर आप लोगों को इसमें कुछ बताना चाहूं ना, अल्टीमेटली यार सीधी सी बात है, माल बेचने की एक एंट्री बनती है, पैसा आया माल गया। लेकिन ये ना तरीका है एक तरीके से कि भाई मैंने इस दिन माल बेचा, इस दिन बिल बनाया गया, इस दिन पेमेंट आ गई है, अलग अलग तरीके से एंट्री कराई गई है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ना ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बस ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही होता है। लेकिन आप जब और बड़े हो जाओगे, 12th कर लोगे, बीकॉम वगैरह करोगे, एमकॉम वगैरह करोगे, सीए वगैरह करोगे, तो वहां पर ना ऐसे बच्चों वाला काम नहीं होता, वहां पर बड़े लेवल का काम होता है। भाई माल बेचा है तो माल बेचना, पैसा आ रहा तो पैसा ले, बात खत्म। ये सब क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा देखना। ये आप लोगों ने करिए इंडिविजुअल एंट्री, सॉरी कोई बात नहीं, होता है, मार्कर गिर गया था। सिंगल एंट्री सिंगल एंट्री सिंगल एंट्री। सर ये क्या कर रहे हो, सिंगल एंट्री सिंगल एंट्री सिंगल एंट्री। अब हम लोग करेंगे कंबाइंड एंट्री। सर ये कंबाइंड एंट्री मतलब क्या है, कंबाइंड एंट्री मतलब ये कि तीनों का जोड़, तीनों का क्रक्स क्या निकल कर आएगा। देखना मैंने आपसे पहले बोला है, भाई मैंने आपको माल बेचा, तुमने मुझे पैसे दे दिए, बात खत्म। देखिए क्या बिल बिल का चक्कर हो रहा है, देखना अभी। एक बात मेरी याद रखना, डेबिट से क्रेडिट मेरा हमेशा कट जाता है अगर सेम अमाउंट है तो, और सेम डिजिट है, सेम नेम, पार्टी का नेम, सब कुछ है। मुझे बताओ यहां पर एस अकाउंट डेबिट है,
8,000 से, एस अकाउंट क्रेडिट है 8,000 रुपए से। क्या ये डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा हमारा? ये सर कट गया 8,000। मुझे बताओ, ये बी आर डेबिट है 8,000 से और ये बी आर क्रेडिट है मेरा 8,000 से, कट जाएगा? ये सर कट गया। क्या रह गया पूरे इसमें? सर ये तो बस एक सेल्स रह गया और सर बस एक बैंक रह गया, और बैंक डेबिट वाला रह गया, सेल्स मेरा क्रेडिट वाला रह गया। तो देखो घूम करके एक ही एंट्री बनेगी दोस्तों, क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए? 8,000 रुपए। तो दोस्तों सिंपल एक ही एंट्री बना दो तब भी बात बन जाएगी। बैंक पैसा आया, माल गया, बात खत्म। सर ये क्या बिल बना रहे हो, क्या फड़वा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, पर क्या करें? शंकर जी ने बैंक में पेमेंट करी है। हाँ, शंकर जी ने बैंक में पेमेंट करी है वही सही है, लेकिन आप मत भूलिए प्लीज। तो दोस्तों ये हमारा पूरा टॉपिक रहा। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं स्क्रीन ऊपर देता हूं रब, आप सब इतने पानी पी लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आप कर दिया है बोर्ड रब। अब मैं आप लोगों को लेता हूँ क्वेश्चन फटाफट से, एक नया। और क्वेश्चन मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ और इसके पिक्चर भी आप लोगों के सामने बना दूंगा। चलिए दोस्तों करते हैं। 1 जनवरी 2017, सर डरा क्यों रहे हो? डरा नहीं रहा। 1 जनवरी 2017, अरुण सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 टू सुनील। ए ने सुनील को माल बेचा, ए ने एस को माल बेचा कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। तो ए कौन हुआ? सेलर, एस कौन हुआ? बायर। 30,000 रुपए का। अब एस पेमेंट करेगा ए को, आपको बताइए कितने पेमेंट करेगा? पूरे के पूरे 30,000 रुपए की। 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली बाय सुनील। सुनील ने इसकी 50% तुरंत पेमेंट कर दी। इसकी 30,000 का 50% कितना होगा दोस्तों? 15,000 रुपए तुरंत के तुरंत पेमेंट कर दिए। तो सर क्या हो गया? उसकी पूरी जिम्मेदारी बनी 30,000 रुपए देने की। 50% of the payment was made immediately by Sunil, on which Arun allowed a cash discount of 2%. अरुण ने सुनील को इसका 15% का, जितने सुनील ने पेमेंट करी इसका 2% डिस्काउंट दे दिया तुरंत। इसका 15,000 का 2% आपको पता कितना आएगा? 300 रुपए। तो मुझे बताओ सुनील ने अरुण को कितनी पेमेंट करी रहेगी? सुनील ने अरुण को पेमेंट करी है 14,700 रुपए की। सर सुनील को तो अरुण को 30,000 रुपए देने थे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनील ने 15,000 रुपए दिए अभी, और उस 15,000 रुपए ने डिस्काउंट दे दिया। बाकी 15,000 रुपए बाद में दे देगा। वो बाद में देगा तो 15,000 का बिल बना दूंगा मैं, क्योंकि 15 की तो पेमेंट हो चुकी है ना, तो उसका कोई बिल बनने का मतलब नहीं बनता। जो पेमेंट नहीं हुई इसका बिल बनाऊंगा मैं। अभी देखना, फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना? 15,000। सुनील कौन? ये सुनील ड्रॉ अ प्रोमिसरी नोट। सर सुनील ने प्रोमिसरी नोट बनाया। हाँ, अगर बायर बिल बनाकर दे रहा है तो बनाएगा प्रोमिसरी नोट। अगर सेलर बनाकर दे रहा है उसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें बनाया बिल्स प्रोमिसरी नोट बनाया और उनके लिए, और पेबल आफ्टर 20 डेज। जो उसने बिल बनाया प्रोमिसरी नोट, ये 20 दिन बाद का बनाया। सर बस, तो क्या दिक्कत है? सिंस द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल वाज अ पब्लिक हॉलिडे। ओ माय गॉड, मतलब सर क्या हुआ? ये हुआ 1 जनवरी को मैंने माल बेचा, 20 दिन का मैंने बिल लिखा, तो 1 जनवरी और प्लस 20 कितना हो गया हमारे? 21 जनवरी 2017। 21 जनवरी 2017 प्लस हम लोग सब 3 दिन और ऐड कर देते हैं। इसका मतलब 24 जनवरी 2017 ये हमारी ड्यू डेट निकल कर आती है। लेकिन 24 जनवरी 2017 को क्या हुआ? पब्लिक हॉलिडे पड़ गया। इस दिन पब्लिक मतलब एज अ पब्लिक हॉलिडे, कुछ भी गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी, पब्लिक हॉलिडे। ये हमें पहले से पता थी पब्लिक हॉलिडे है। एक आपने सवाल जो क्वेश्चन करा था उसमें इमरजेंसी था, एकदम से छुट्टी पता चली है तो हम लोगों ने एक दिन आगे कर दिया। लेकिन ये पब्लिक हॉलिडे है, हमें पहले से क्लियर होता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और कुछ डेट ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट पहले से डिसाइड कर देती है। तो ये पहले से डिसाइडेड था। तो मुझे बताओ इसकी ड्यू डेट क्या निकल कर आएगी? 24 जनवरी या 25 जनवरी या 23 जनवरी? सर ये पब्लिक हॉलिडे है ना, पी से पब्लिक, पी से पहले, एक दिन पहले ले लो आप। 23 जनवरी 2017। ओ माय गॉड सर, 23 जनवरी 2017 हमारी क्या निकल कर आ गई है? ड्यू डेट। जी सर, आगे चलते हैं। अरुण प्रेजेंटेड द बिल ऑन अ डे एज पर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 which was met by सुनील। सुनील ने पेमेंट कर दी, अनिल ने पेमेंट ले ली। अब कह रहा बस एंट्री करके दिखाओ कि सर इन दोनों बुक में एंट्री क्या बनेगी। क्या आपको चीजें क्लियर होती हैं? बोलो ना हाँ, बोलो जी, क्लियर होती है।
नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा, सर प्रैक्टिकल तरीके से समझाओ। ये सिंपल सा टॉपिक है, कई लोगों को शायद ये वाला मुद्दा समझ में नहीं आया होगा कि ये जो बिल है मैं सिर्फ 15,000 की बनाने वाला हूँ, मैं 30,000 रुपये का बिल बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 15,000 की पेमेंट हो चुकी है। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल में किसी को लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ गुंजन जी को। गुंजन जरा आओगे हमारे स्टेज पर, मैं कुछ बोलूंगा तो थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है। मैंने आपको 30,000 रुपये का माल बेचा है, तो आप मुझे कितने पेमेंट करोगे? आप खुद से आंसर दो। आप मुझे 30,000 की पेमेंट करोगे जी, 30,000 बोलना चाह रही हैं, लेकिन आप मुझे ये कह रहे हो साथ साथ कि सर मुझसे ना 15,000 रुपये ले लो, तो 15,000 रुपये मैं आपको बाद में दूंगी, ऐसा बोलो। आप मुझसे 15,000 रुपये ले लो और 15,000 रुपये मैं बाद में दे दूंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप मुझे 15,000 रुपये दो, ठीक है, मैंने ले लिए। अब मैं ना आपको इस 15,000 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ कुछ, वो है हमारा 2%, ये हमारी कंपनी का रूल है। तो मैंने इस 15,000 रुपये आपको 2% का डिस्काउंट दिया है, मतलब 300 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो मुझे बताओ आप मुझे पेमेंट कितनी करोगे? फिर इस 15,000 की बात कर रही थी, 300 रुपये डिस्काउंट दिया मैंने आपको, तो आप मुझे 14,700 रुपये पेमेंट करोगे और 300 का डिस्काउंट ले लोगे। अभी इस साइड अगर इधर की बात करें तो 15,000 रुपये आपने दिए मुझे, अभी नहीं दिए, तो मैं काम करूंगा ना, इस 15,000 रुपये का बिल बना के दे दूंगा। मैं बिल बनाऊंगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, मतलब मैं बिल बना रहा हूँ, मैंने आपको माल बेचा है। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने इनको माल बेचा है, अगर मैं बिल बनाकर दे रहा हूँ और आप उसको एक्सेप्ट करके दे रहे हो, तो उस केस में हमारा माना जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गुंजन अगर मैंने माल बेचा और नए बिल बनाकर दे रहा हूँ और तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो साइन करके, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। और अगर आप बिल बना रहे हो जबकि आपने माल खरीदा है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो हमारा क्या माना जाएगा? प्रोमिसरी नोट। क्लियर? अगर मैंने माल बेचा है और आपने, हाँ, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और अगर आपने माल खरीदा है, सेम केस है, लेकिन अगर आप बिल बना के दे रहे हो तो ये क्या माना जाएगा? प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना दोस्तों? अगर गुंजन को समझ में आ गया तो आपको तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू। चलिए दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये बार बार सारी क्लास को स्टार्ट क्यों बोलते हो आप? ये मेरा मन करता है, पता नहीं क्यों। 23 जनवरी 2017 डेट याद रखना, 23 जनवरी 2017। और ये इसकी जरूरत है नहीं अभी, बस अब जरूरत नहीं है। 23 जनवरी 2017, ठीक है ना? 1 जनवरी 2017 से 23 जनवरी 2017। दोस्तों आज का हमारा होने वाला लास्ट क्वेश्चन, तो बस दिल थाम के बैठ जाइए। मैं सर आप दोबारा से लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फॉलोइंग अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। नहीं दोस्तों, अब नहीं लिख रहा, सीधा मुद्दे की बात करते हैं ना। आ जाओ। इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में? इन द बुक्स ऑफ, मैं नाम भूल गया, नाम बताओ फटाफट से। इन द बुक्स ऑफ अरुण ने सुनील को माल बेचा है ना, तो इन द बुक्स ऑफ अरुण और इन द बुक्स ऑफ सुनील। जी सर आप समझ में आ गए फटाफट से। लेकिन दोस्तों फटाफट से बताओ, मैंने अरुण ने माल बेचा है, किसको माल बेचा है? सुनील को। अरुण क्या बोलेगा? पहली एंट्री कब करेगा? 1 जनवरी 2017 को। क्या बोलने वाला अरुण? सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने सुनील को माल बेचा, कितने का माल बेचा मैंने? सर माल तो आपने 30 का ही बेचा है। ठीक है जी, 30 का माल बेचा है। अब सुनील बोलेगा उसी 1 जनवरी 2017 को, सुनील बोलेगा मैंने माल परचेज करा है, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे माल परचेज करा है इसने? अरुण से। कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। क्या दोस्तों बात क्लियर हो गई? जी सर क्लियर हो गई। अब उसी 1 जनवरी 2017 को क्या होगा? अरुण बोलेगा सुनील से, सुनील मुझे पैसे दे दे यार, मुझे पैसे दे देना। सुनील बोलेगा कि सर मेरे पास 30,000 रुपए नहीं है, मेरे साथ 15,000 रुपए ले लो, और उस 15,000 रुपए भी ना मुझे सर कुछ डिस्काउंट दे दो ना। मैंने बोला 2% डिस्काउंट दे दे। तो बताओ मेरे पास पैसा कितना रुपए आएगा? मेरे पास आएगा दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट 14,700 रुपए, और डिस्काउंट मैंने उसको अलाउ कर दिया। सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मेरा डिस्काउंट अलाउड लॉस है, डिस्काउंट देना मेरी कंपनी के लिए घाटा माना जाता है, तो मैं बोल दूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 300 रुपए। और टू क्या? टू सुनील कितने रुपए? पूरे हमारे 15,000 रुपए। अब दोस्तों उसी 1 जनवरी 2017 को क्या होगा हमारा? सुनील क्या बोलने वाला है कि मैंने पेमेंट कर दी है। किसको पेमेंट कर दी है मैंने? जिसको? अरुण को। तो एंट्री क्या बनने वाली है? अरुण, गेट क्लोज कर दो। एंट्री क्या बनेगी? अरुण अकाउंट डेबिट। अरुण को देने कितने थे? 15,000 रुपए। टू अरुण को दिए कितने? 14,700। मेरा फायदा कितने का हुआ? डिस्काउंट रिसीव, फायदा कितने का हुआ? 300 रुपए का। जी दोस्तों सिंपल सी एंट्री देखो,
मेरे पास पैसा आया है, जो भी चीज आएगी डेबिट करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो भी चीज यहाँ से जाएगी उसको क्रेडिट कर दूंगा। इसके लिए बैंक डेबिट, तो इसके लिए बैंक क्रेडिट, इसके लिए बैंक क्रेडिट। इसके लिए डिस्काउंट अलाउड लॉस है, इसने डेबिट कर दिया, और यही डिस्काउंट अलाउड, इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड बन जाएगा, इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड फायदा हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया। अरुण बोल रहा है कि सुनील मैंने तो क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पहले तो डेबिट था 30,000 रुपए से, तो मैंने आज तो क्रेडिट कर दिया 15,000 रुपए से। देखा जाए तो अभी भी हमारे जो सुनील है ना 15,000 रुपए से डेबिट है अरुण की बुक में। इसका मतलब होता है सुनील तो डेबिट है ना 15,000 रुपए से, इसका मतलब तो मेरा डेटर है 15,000 रुपए से। डेबिट मतलब डेटर है। ऐसे सुनील क्या बोलेगा कि अरुण तो पहले क्रेडिट था 30,000 से, अब तू डेबिट है 15,000 से, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 15,000 रुपए क्रेडिट है सुनील की बुक में। अरुण तो सुनील पेमेंट करेगा अरुण को कितने रुपए? 15,000 रुपए। अब चलते हैं 1 जनवरी 2017 को ही क्या होने वाला है, 15,000 रुपए का बिल बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? अरुण। किसके लिए बनाएगा? सुनील के ऊपर। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। एंट्री क्या बनेगी? बीआर अकाउंट डेबिट तो किसके ऊपर बनाया? सुनील। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों। अब उसी 1 जनवरी 2017 को सुनील क्या बोलने वाला है कि ठीक है सर आपने बिल बनाया है और मैं बिल को एक्सेप्ट कर लेता हूं। मतलब ये बिल को ना एक्सेप्ट कर लेगा, इसके लिए ये बीआर असेट्स है, इसके लिए बीपी लायबिलिटी बन जाएगी। एंट्री क्या बनने वाली है? अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने रुपए का बिल बनाया है? 15,000 रुपए का। ये एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया बिल। क्योंकि अगर इसने बिल बना दिया और इसने एक्सेप्ट नहीं करा ना दोस्तों, तो वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज माना ही नहीं जाएगा। वो क्या माना जाएगा? चिराग बोलो, क्या माना जाएगा? अगर ये बिल बना दिया गया है, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, तो बिल क्या माना जाता है? ड्राफ्ट। ये हुई ना बात, ड्राफ्ट माना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके आगे चलते हैं। वो दिन आ चुका है 23 जनवरी 2017, जिस दिन सुनील पेमेंट करने के लिए पहुंच गया उनको। पेमेंट तो खैर वो 24 जनवरी को जाने वाला था, लेकिन दोस्तों आपको पता है पब्लिक हॉलीडे आ गया था। ये में पहले से डिक्लेयर होता है पब्लिक हॉलीडे है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? एक दिन पहले ले लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? पी से पब्लिक और पी से पवन पहले। अब चलते हैं आगे। 23 जनवरी 2017 को क्या होने वाला है? पेमेंट मेरे पास आ जाएगी और मेरा बीआर फट जाएगा। मेरा बीआर फट जाएगा। देखना भी पेमेंट कैसे आएगी। पेमेंट आएगी फटफटा के बैंक अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे आ रही पता है? बाइक पे आ रही है, बुलेट राजपूत पे आ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरे से बीआर गया, तो बीआर अकाउंट क्रेडिट। पैसा आ गया। कितने रुपए आ गए सर? अरे सर जितने का बिल बनाया उतने रुपए तो आएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अब देखते जाओ चैप्टर में, देखते जाओ ना चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हो। ऐसा नहीं होता जितने का बिल बनाया उतनी पेमेंट आती है। नहीं, कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है। अभी तो मैं ये मानते चलता हूँ कि सुनील को जितने देने थे ना उसने पूरी पेमेंट कर दी, मतलब पूरे के पूरे 15,000 रुपए दे दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, पैसा आ गया, बीआर फट गया। अब उसी 23 जनवरी को ये भी क्या बोलेगा? सर्दियों का जमाना है भैया, सर्दी आ रही है, मैं भी बीपी फाड़ देता हूं अपना। ये बीपी फाड़ देगा तो बीपी हो जाएगा हमारा क्रेडिट से डेबिट, और इससे पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए सर? 15,000 रुपए। दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। नहीं सर ज्यादा बोल गया आप, पूरा चैप्टर नहीं हुआ ये ना जो हमारा टॉपिक है ना, 4 चैप्टर में 4 टॉपिक है कि अगर आप उस बिल को टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी अपने पास रखते हो, या उस बिल को आप एंडोर्स कर देते हो, या उस बिल को आप बैंक में भेज देते हो, या उस बिल को आप बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज देते हो। 4 ही केस सीखने। पहला केस आज हमारा खत्म होता है कि अगर वो बिल आपके पास टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी आपके पास होता है, तो उस केस में एंट्री क्या क्या बनती है, ये बनती है दोस्तों, देख लो बस। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से बढ़िया सी प्यारी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको हमारी वीडियो पहुंचने को मिले। और दोस्तों आपको हमारा स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो नीचे ही काम करना। अभी आपके स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है, इस वाले नंबर पे आप एक काम करो, कॉल करके हमारी टीम से पूछो कि सर हम लोगों ने सर की, विनोद सिंह सर की बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्ट नंबर 4 वीडियो देखी है, तो सर हमें उसकी प्रैक्टिस शीट दे दीजिए। तो हमारी टीम आपको बता देगी कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे खुद के नोट्स मिल सकते हैं। वो क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे ना, वो हमारे खुद के होते हैं, एडवांस लेवल के होंगे। प्रैक्टिस करना, काफी अच्छे तरीके से लर्निंग लेना। और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो उसको फटाफट से काम करना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। देख लो आपको, फिर आपको जाना नहीं है। चलन शंकर जी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ मैं तो गुस्सा हो जाऊंगा। बिना सब्सक्राइब करे आपको जाना नहीं है, और बेल आइकन को क्लिक कर देना अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम, जय हिंद।